वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के सवाल सीधे तौर पर चुनाव आयोग की गर्दन दबोचने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उन आरोपों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाती है। 6018 कर्नाटक की एक सीट आलंद से, ये जो जगह है आलंद, यहां से 6018 वोट काटे गए। क्यों काटे, कैसे कटे, किसके कटे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन ये वोट कटे। महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर वोट बढ़ गए। इस तरीके की वोट चोरी के कई मामले राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जिस पर आरोप लग रहा है, होता क्या है कि मान लीजिए आप पर आरोप लगे तो सफाई कौन देगा? आप देंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, सफाई बीजेपी ने दी और चुप्पी साध ली ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयोग के कर्ता धर्ता मुखिया। सवाल यह है कि अब अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या उन बातों को सच माना जाए कि ज्ञानेश कुमार आने वाले 7 दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस सवाल को उठाया है और उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि ज्ञानेश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इसमें कोई भी कारण पद पर बने रहने का नहीं है। ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी थी कि एक एक मतदाता, एक एक वोटर, एक एक वोट की निगरानी करें, लेकिन हो क्या रहा है, हो रही है चोरी, और वो चोरी पकड़ी भी जा रही है। एक पूरा दस्तावेज राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रखा और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से चोरी हो रही है। कर्नाटक में ये चोरी पकड़ी गई, चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब राहुल गांधी ने जब हाल के दिनों में एक बार फिर मीडिया के सामने वो आए और उन्होंने कहा कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, वो तो आने वाला है, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस तस्वीर में भी आपको वोट चोरी के कुछ नए मामले दिखाई देंगे। और आंकड़ों के साथ बात की राहुल गांधी ने, दस्तावेज रखे, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने अपनी बात कही कि यहां पर इतने वोटों की चोरी हुई है। अब जवाब देना चाहिए था ज्ञानेश कुमार को। भाई सामने आते, आपके पास तो सारे डेटा हैं, इस देश में एक एक मतदाता की जानकारी आपके पास है, तो आप सामने आते और कहते कि राहुल गांधी आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बयानबाजी कर रहे हो, आपने जो डेटा रखा वो सरासर गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं देश से। लेकिन नहीं, ज्ञानेश कुमार सामने नहीं आए, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बिल्कुल चुप्पी साध ली, जैसे टेप लग गई हो। यह हो सकता है किसी ने इशारा किया हो कि खामोश रहना ही इसमें फायदेमंद है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार इसी चुप्पी की आड़ में अब इस्तीफे की तरफ बढ़ रहे हैं? पहले भी हमने देखा है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अचानक से एकेडमिक का बहाना बनाकर, सेहत का बहाना बनाकर उन्होंने त्यागपत्र दिए हैं। जब कलई खुलने वाली होती है तो इसी तरीके से बहाना बनाकर निकला जाता है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है, हर आमो खास ये सवाल पूछ रहा है और सोशल मीडिया पर भी सवाल को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। और महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने इस मुद्दे को हवा देते हुए कहा है कि अब ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसमें कोई फिन बट नहीं बचा है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, या तो ज्ञानेश कुमार उन आरोपों पर सफाई दें, बताएं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये आंकड़े गलत हैं, वरना अपने पद से इस्तीफा दें। ये बात तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कही। इसलिए सोशल मीडिया पर भी अब यही चल रहा है कि ज्ञानेश कुमार आप जवाब क्यों नहीं देते।